नॉमिनेशंस का खैर टास्क जो है वो आउट हो चुका है और नॉमिनेशन टास्क में सबने एक दूसरे की वाट लगाई है, लेकिन जो सबसे हैरानी वाली दुश्मनी मुझे लग रही है वो है सुम्बुल और प्रियंका के बीच। इनके बीच तो कभी कुछ था ही नहीं, इनके बीच तो कभी कोई दुश्मनी थी ही नहीं, उसके बावजूद इन दोनों के बीच जो दुश्मनी दिख रही है वो मेरी समझ के तो बाहर है। प्रियंका और सुम्बुल के बीच बेहद लड़ाई हुई है। किस किस ने किस किस को नॉमिनेट किया है, जो अंदाजा प्रोमो देखकर लग रहा है वो चलिए मैं आपको बताती हूं। अब नॉमिनेशंस के टास्क में सबसे पहले तो ये देखिए कुछ इस तरीके से सभी कंटेस्टेंट्स खड़े हैं लाइन से। उसके बाद सभी को बजर प्रेस करना है कि किसको कौन नॉमिनेट करना चाहेगा, ऐसा कुछ है जो देख के समझ में आ रहा है वो मैं आपको समझा रही हूँ। जब शिव खड़े होते हैं तो शिव जब वहां पर पहुंचते हैं नॉमिनेशंस की जगह पर, तो वहां पर विकास जो है वो कहना शुरू कर देते हैं कि जस्ट बिकॉज आप किसी को कैप्टन इसलिए नहीं बनाना चाहते क्योंकि सामने वाले की आवाज ऐसी है या सामने वाला चिल्लाता ज्यादा है, तो ये कोई रीजन नहीं है। कल के दिन यानी कि कल के एपिसोड में रात को आपने देखा होगा कि शिव और विकास के बीच एक अच्छी खासी फाइट हुई। उसके बाद विकास के पास रीजन था शिव को नॉमिनेट करने का, इसीलिए विकास ने शिव को नॉमिनेट किया, ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूं प्रोमो देखकर। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एमसी स्टैन ने नॉमिनेट किया प्रियंका चहर चौधरी को, और रीजन क्या था कि प्रियंका की आवाज नहीं पसंद। ये रीजन होते हैं इनके नॉमिनेशंस के। एनीवेज उन्होंने इस बात पे प्रियंका को नॉमिनेट किया, जबकि एमसी स्टैन का मैं रीजन आपको बताती हूँ। अगर वो चाहते तो वो प्रियंका को नॉमिनेट नहीं करके अर्चना को कर सकते थे नॉमिनेट। अब इसके पीछे रीजन उनके पास ये होता कि मुझे नहीं पसंद आता जिस तरीके से ये रैपिंग कर रही थी, क्योंकि वो एमसी स्टैन का मुद्दा था। अगर आपको याद हो, एमसी स्टैन ने क्लियरली उस मुद्दे को शिव के सामने रखा था, साजिद के सामने रखा था कि ब्रो ये क्या समझती है अपने आप को, ऐसे करने से हो जाएगा क्या, छोड़ रहे क्या बोलने का। ये सब चीजें आप बोलते तो भी समझ में आता, क्योंकि आपका वो रीजन था प्रियंका की आवाज नहीं पसंद इसलिए नॉमिनेट कर दिया है। तो वो चीज मुझे बहुत ही ज्यादा स्टूपिड लगती है। बट उसके बाद शिव ने भी प्रियंका को ही नॉमिनेट किया है, जितना इस वक्त प्रोमो देखकर समझ में आ रहा है। उसी के साथ साथ शिव ने जो रीजन दिया, शिव का रीजन वैलिड है। इसीलिए वैलिड है क्योंकि उनके पास वो मुद्दा था कि प्रियंका ने जब सुम्बुल को बचाने के लिए 25 लाख गए थे तब अलग रिएक्शन था, लेकिन जब शालीन ने टीना के लिए 25 लाख गवा दिए तो वो एक अलग रिएक्शन था, वैलिड। इसके बाद निमृत ने भी प्रियंका को नॉमिनेट किया है। उसी के साथ साथ सुम्बुल ने भी प्रियंका को ही नॉमिनेट किया है आई थिंक, और अर्चना को भी किया है आई थिंक उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा तमीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तमीज की बहुत ज्यादा जरूरत है वो इसीलिए कह रही हैं क्योंकि वो शायद प्रियंका को कह रही हैं या फिर वो कह रही हैं अर्चना को। इन दोनों में से किसी एक को उन्होंने नॉमिनेट किया है। सो कुल मिलाकर नॉमिनेशन टास्क में प्रियंका वर्सेस सुम्बुल जो है वो हुआ है, और बहुत बुरी तरीके से हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए एक तस्वीर आप देख सकते हैं, ये सुम्बुल है, ये प्रियंका है, और बुरी तरह से इनके बीच झड़प हुई है, बुरी तरह से इनकी लड़ाई हुई है। दोनों ने एक दूसरे की वाट लगाई है, दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा, ये देखिए फेस टू फेस आकर, यहाँ प्रियंका है ये सुम्बुल है, मतलब लिटरली ऐसे आमने सामने आकर प्रियंका वर्सेस सुम्बुल हुआ है और बुरी तरह से वाट लगाई है। सुम्बुल ने भी प्रियंका की वाट लगाई है और प्रियंका भी सुम्बुल पर उतना ही रिएक्ट करती, उतना ही गुस्सा होती और जो है भड़कती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ, पूरा घर ऐसा लगता है दो टुकड़ों में बट गया है, एक तरफ सुम्बुल है और एक तरफ प्रियंका है। आप क्या कहेंगे इस चीज पर, प्रियंका वर्सेस सुम्बुल पर, हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।